भारत ने मई की जंग के बाद पहला मिस एडवेंचर कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी फौज ने जो उनको जवाब दिया है, तारीख में भारत कभी उसको भुला नहीं पाएगा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दो बड़े शहर ब्लैकआउट, जैम्ड, हैक्ड। पाकिस्तान की सलाहियतों को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो उनको जवाब दिया है, उनकी नींदें हराम हो चुकी है। पूरा भारत ब्लैकआउट, नेटवर्क डिस्टॉर्ट, सिग्नल्स कमज़ोर। सोच रहे थे कि आखिर क्या हो गया है। जो उन्होंने मिस एडवेंचर किया मई के बाद, अब पहला, उसका ऐसा करारा जवाब उनको मिला है। नाज़रीन, वो तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब जंग होगी अगर एक गोली भी पाकिस्तानी शहरी पर चलाई गई, अगर भारत की प्रॉक्सीज़ ने, अगर भारत के ग्रुप्स ने, अगर फितनल हिंदुस्तान ने, फितनल खवारिज ने, टीटीपी ने, बीएलए ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गोली भी चलाई, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया, तो फिर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। देयर विल बी नो टॉलरेंस। फिर जो उनको जवाब मिलेगा वो शायद भारत से भी संगीन जवाब होगा। तुर्किया का शुक्रिया अदा किया गया, कतर का शुक्रिया अदा किया गया, लेकिन अब वो भी नाउमीद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर किराए के कातिल बन चुके हैं। नाज़रीन, ये क्या माजरा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन भारत के उस मिस एडवेंचर की, जो कि रात की तारीकी में उन्होंने फिर से करने की कोशिश की। एक तो रात की तारीकी इनको बड़ी पसंद है। हम तो दिन के उजाले में, सुबह के उजाले में जो है जब हमला करते हैं तो फिर बताकर हमला करते हैं, किस किस जगह को निशाना बनाएंगे उस जगह का कहकर हमला करते हैं, और कितना हम नुकसान करेंगे हम ये कहकर हमला करते हैं। लेकिन रात की तारीकी में भारत के जो कुछ साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जैम करने की एक नाकाम कोशिश की, अ फेल्ड अटेम्प्ट। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उनके साइबर टीम्स को, साइबर एक्सपर्ट्स को जो जवाब दिया, उससे नाज़रीन पूरा भारत ब्लैकआउट हो चुका था। 5 अहम एयरपोर्ट्स, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और वाराणसी, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट, जैम हो चुके थे। भारत के मिलिट्री एसेट्स, गवर्नमेंट एसेट्स, उनकी अहम वेबसाइट्स हैक हो चुकी थी, जैम हो चुकी थी। भारत को, भारतीय फोर्सेस को, उनकी साइबर टीम्स को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स की टीम को, उनकी डिफेंस की टीम्स को, एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हमने तो इतना स्मॉल स्केल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में इतना तगड़ा रिस्पॉन्स। अब नाज़रीन भारत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कोई इक़दामात करेगा या फिर इक़दामात करने की कोशिश कर सकता है या फिर नहीं। ये आप अब बेहतर जानते हैं कि भारत जो है कोई आइंदा से ऐसा कोई मिस एडवेंचर करेगा, क्योंकि उनको जवाब इस मरतबा बड़ा तगड़ा मिला है नाज़रीन। ऐसा जवाब मिला है नाज़रीन, और उस जवाब के बाद हमारे हीरोज़, हमारे शाहीनों ने जो मैसेज दिया उनको, वो मैसेज बड़ा तारीख़ी था। मैसेज ये दिया गया कि नेक्स्ट टाइम द इम्पैक्ट will be 100 times greater। ये सिर्फ 1% नाज़रीन हमला था जो कि हमने उनको दिखाया कि what we are capable of doing, don't underestimate us। पहले भी इन्होंने यही किया था, अब भी इन्होंने यही किया, और हम बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े अमन से इनको ये बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर पहली गोली चलाई गई तो दूसरी गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी आप लोगों के पास। यह बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है। लिहाजा अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं तो आप अपने उस ख्वाब को, अपने उस सोच को पीछे बांध लें, कहीं पर बालाए ताक रख दें, ताकि आपके उन अज़ाइम को दोबारा से हम मट्टी में न मिला दें। आप इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अब भारत की प्रॉक्सीज़ के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, चूँकि उस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है। मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं, डेडलॉक हो चुका है, और हमने प्रूफ्स, शवाहिद छोड़ दिए वहाँ पर कि ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये हमारे मुतालबात हैं। हमारा एक अहम मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर हुई तो फिर मुस्तक़बिल में हमारा जवाब मौसर होगा,
तगड़ा होगा और ऐसा होगा कि उन तमाम तर फितनों का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उन तमाम तर फितनों को जो है वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा जो हमारे सिविलियंस पर, इस कौम के सपूतों पर, इस कौम के बेटों पर, इस कौम के बच्चों पर गोलियां चलाते हैं। और नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है, जो तालिबान हुकूमत है, वो इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि ख़बरें मौसूल हो रही थी स्पिन बोल्दक में, उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को समझकर जब हमला शुरू कर दिया, जो फायरिंग की गई उसमें अपने ही अफ़गानिस्तान के शहरियों को निशाना बना दिया। अब ये जो है होना था और ये होगा। पाकिस्तानी फ़ौज ने जो उनका हाल किया है, पाकिस्तान के शाहीनों ने जो उनके जहनों के अंदर और दिलों के अंदर खौफ बिठा दिया है, अब उनको हर जगह पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस नज़र आएंगी। तो बेहतर यही है कि दिल्ली की स्पॉन्सरशिप छोड़ दें अगर आप अपने ख़ित्ते को तरक्की की राह पर गामज़न होता हुआ देखना चाहते हैं, और अगर आप इस ख़ित्ते में अमन चाहते हैं तो दिस विल बी बेटर फॉर यू। अगर नहीं तो फिर हमारा जवाब तैयार है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।